जैसे 4 महीना से किसान बैठे हैं ना, तो भगत सिंह इनके लिए एक सीख हैं। ये हर पल उनको याद कर रहे हैं। आज जैसे ये दौड़ लगाए या कुछ भी किए, तो इनको भगत सिंह की जो शहीद दिवस है ना, शहीदी, वो याद आ रहा है कि हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए, वो इतना कम उम्र में इतना कुछ कर गए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। कि जिस मिट्टी से जुड़े हुए बलिदान की मिट्टी है, जैसे पंजाब अगर भगत सिंह है तो हरियाणा चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो ये दोनों जब मिले थे तो ब्रिटिश सरकार से गुलामी का जंजीर तोड़ दिए थे, तो ये तो अपनों से लड़ रहे हैं, तो शायद ये भी तोड़ देंगे। खुद में सोचना चाहिए, जब किसी के बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है तो कितना दर्द होता है, ऐसा लगता है पूरा दुनिया बीमार है। और भगत सिंह की माँ 24 साल के उम्र में अपने बच्चे को फांसी चढ़ा दी। वो माँ कितनी बुलंद होगी, उसका कलेजा कितना बड़ा होगा। हमारा गवर्नमेंट आज के डेट में ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे किसान मर रहे हैं, कारोबारी रो रहे हैं, उनकी अर्थियों पे गवर्नमेंट रोटियां सेक के खा रहा है। खुद देखें, प्रत्यक्ष देखें क्या हो रहा है, कैसे है। कोई आतंकवादी या खालिस्तानी नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। सारे अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। जो चीज़ उनको नहीं चाहिए उनको मत दो आप। किसान तो कुछ कर नहीं रहे, आराम से बैठे। वो रास्ता एक साइड से छोड़ भी रखे, आप लोग क्यों इतना ब्लॉक कर रखे हो रास्ता। वो बोले किसान कभी भी अंदर घुस जाएंगे और दिल्ली पे हमला कर देंगे। फिर मैं बोली कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान को जब अंदर घुसना है ना, तो बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। जिस दिन ये तय कर लेंगे कि हमें अंदर आना है, उस दिन इनको कोई नहीं रोक सकता। हमें दिक्कत होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम मरने के लिए तैयार हैं। हमें पता है, मुझे ये पता है कि ज़िंदगी का हकीकत मौत है, पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने मौत को व्यर्थ न जाने दूँ। अगर किसी काम आके मरूँ तो बहुत अच्छा, अपने लिए तो दुनिया जीता है। कुछ हटके जिया जाए, कुछ हटके किया जाए। ये तो बहुत किस्मत से मैं अपने पूरे लाइफ में फर्स्ट बार ऐसा आंदोलन देखी हूँ। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशव नागरा स्वागत करदा। दोस्तों इस वक्त टिकरी बॉर्डर बैठे हाँ, तो ਜਿਹੜੇ शख्सियत मेरे नाल ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस देवां, रूबी उपाध्याय जी ने। हालांकि तुसी सारे बखूबी जानते हो, पहला भी इन्हां नाल थोड़ी मुलाकात करवाई है, तो तुसी इन्हां दी गल्लां नूं बड़ा प्यार दिंदे हो। वाकई इन्हां दी गल्लां दे विच जादू है, इन्हां दी गल्लां दे विच ममता है। हालांकि इन्हां दे नाल कोई मेरा खून का रिश्ता नहीं, पर जिस तरह ये प्यार दिंदे ने, जिहड़ी इन्हां दी ममता है, वो किसी अपनी माँ तो घट जिहड़ी वो ममता नहीं हैगी। इस तरह लगता है इन्हां कोले आके कि बंदा अपनी माँ दे नाल आके बैठ गया होवे। सब तो पहला तो मुझे ये बताइए कि इतनी ममता कहाँ से लेके आते हो? ये तो किसी भी माँ से पूछोगे बेटा तो नॉर्मल ही है। माँ के दिल में तो ममता ही होता है, ममता से ही तो माँ शब्द बना। चलो अगर मैं बात करूं, आज आपको पता है कि 23 मार्च है और शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिहाड़ा है। और इस दिन आज यहाँ पे अगर मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूं, आपको पता है कि कैसे किसानों ने दौड़ लगाई, उत्साह देखने को मिल रहा है किसानों में। आप भगत सिंह को कैसे समझते हो, कितना जानते हो आप भगत सिंह के बारे में? उस जैसे भगत सिंह को लेके, भगत सिंह की सोच को लेके यहाँ पे चल रहे हैं, आप क्या समझते हो? जैसे 4 महीना से किसान बैठे हैं ना, तो भगत सिंह इनके लिए एक सीख हैं। ये हर पल उनको याद कर रहे हैं। आज जैसे ये दौड़ लगाए या कुछ भी किए, तो इनको भगत सिंह की जो शहीद दिवस है ना, शहीदी, वो याद आ रहा है कि हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए, वो इतना कम उम्र में इतना कुछ कर गए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। इनके अंदर और आक्रोश आ रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अभी भी शायद हम भी 24 के ही हैं। जो 80 साल के हैं ना, वो भी शायद ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस रेस में पीछे नहीं है, वो भी आगे हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग शामिल हुए हैं। तो खुद में एक बहुत बड़ा ये है। आज भगत सिंह का शहीद दिवस है। आज इनके अंदर और भी आक्रोश है कि गवर्नमेंट को शायद दिखाना चाहते हैं कि हम कभी, हमारा खून ठंडा नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं। और
गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि जिस मिट्टी से जुड़े हुए बलिदान की मिट्टी है, जैसे पंजाब अगर भगत सिंह है तो हरियाणा चंद्रशेखर आज़ाद है। तो ये दोनों जब मिले थे तो ब्रिटिश सरकार से गुलामी का जंजीर तोड़ दिए थे, तो ये तो अपनों से लड़ रहे हैं, तो शायद ये भी तोड़ देंगे। एक दिन गवर्नमेंट को ही इनको समझना पड़ेगा, ये नहीं हटेंगे। इनके इरादे काफ़ी बुलंद हैं। आज 4 महीने से मैं यहाँ देख रही हूँ, इनका कहीं भी हौसला कम नहीं पड़ा, कभी भी नहीं। काफ़ी कमी भी यहाँ हुआ है, काफ़ी दिक्कत भी हुआ है, काफ़ी बिजली का भी प्रॉब्लम होता है, पानी का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये अपने जो करके फैसला आए हैं ना, उससे कभी नहीं हिले भगत सिंह। और भगत सिंह जो हैं वो इनके लिए एक आदर्श हैं। वो जो बना के गए हैं रास्ते, जो रूल गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए, तो इनको किसी का मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। ये उसी रास्ते पे चलेंगे। जब किसी के सामने टारगेट रखा हुआ है तो वो कैसे, वो कोई कदम लड़खड़ा भी नहीं सकता, इनका कोई कदम नहीं लड़खड़ा सकता। खुद में भगत सिंह एक हिम्मत है इनके लिए। उनका तो नाम लेते खून में उबाल आ जाता है। तो ये उस धरती के बच्चे हैं जहाँ उनका भी जन्म हुआ था। तो इनके साथ भी तो वो जीता जागता भगत सिंह है, जीता जागता। आज भी वो जिंदा है, सबके दिल में जिंदा है। वो तो जिंदा है, वो शहीदी थोड़ी ना हुई। आज जब इन सबके दिल में जिंदा है तो वो आज भी जिंदा है, अमर हो गए हैं और सबके दिल में जिंदा है। वो भी अपनी माँ से बहुत जुड़े हुए थे। माँ का दर्द ही ऐसा होता है, जब उनकी माँ बहुत ज़्यादा दर्द में हो जाती, बहुत तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता, तो फिर उनको खबर किया जाता। फिर वो आते भी थे रात में मिलने। फिर उनकी माँ बगैर मेडिसिन की ठीक हो जाती थी। आप बोले आपके अंदर इतना ममता कहाँ से? एक माँ के दर्द का कोई अंत ही नहीं है और प्यार का भी कोई अंत नहीं होता। माँ अपने बच्चों के लिए हर हद तक जा सकती है और माँ हर हद तक बलिदान भी दे सकती है। भगत सिंह की माँ, खुद में सोचना चाहिए, जब किसी के बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है तो कितना दर्द होता है। ऐसा लगता है पूरा दुनिया बीमार है। और भगत सिंह की माँ 24 साल के उम्र में अपने बच्चे को फांसी चढ़ा दी। वो माँ कैसे, कितनी बुलंद होगी, उसका कलेजा कितना बड़ा होगा। देश के लिए अपने लड़के को बलि दे दी, अमर हो गए, वो भी देश के लिए। तो उनका परवरिश ही उस हिसाब का हुआ था। उनका सोच ही ऐसा था कि मुझे देश के लिए जीना है, देश के लिए अमर होना है। माँ भी काफ़ी साथ दी। तो इनके लिए भी बहुत बड़ा एक वसूल है, इनको भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारा गवर्नमेंट सही नहीं है। हमारा गवर्नमेंट आज के डेट में ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे किसान मर रहे हैं, कारोबारी रो रहे हैं, उनकी अर्थियों पे गवर्नमेंट रोटियां सेक के खा रहा है। अब तो इतना हिम्मत टूट गया गवर्नमेंट के तरफ से, ऐसे नकारात्मक पोजीशन देख देख के गवर्नमेंट का, कि अब कुछ कहने का जी नहीं करता गवर्नमेंट को। क्या कहा जाए, पत्थर की मूरत से क्या कहा जाए। कहा जाता है, कहते कहते पत्थर में भी जान आ जाता है, पर हमारे गवर्नमेंट के अंदर नहीं है ऐसा कुछ। अब हम गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी निराश हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बुजुर्ग, एक दिन में देखी एक कम से कम 90 साल की लेडीज़ थी, वो आंदोलन में काफ़ी तेज आ रही थी, मेरे शॉप के सामने वो गिरी और यहाँ सर में इतना तेज उनको चोट लगा, सर फट गया, वहाँ का धरती खून से लहू लुहान हो गया। क्या ये मीडिया प्रेस वाले नहीं दिखाए होंगे गवर्नमेंट को? तुरंत मेडिकल वाले आए, 3-4 जने उठा के ले गए, फिर उनका इलाज किए। एक डॉक्टर उसमें ऐसा था जो कि कोई एक अलग हटके काम होता है ना तो दिल को भा जाता है। सब लोग तो दौड़े उनको उठाने के लिए, पर वो डॉक्टर दौड़ा पट्टी लेके दौड़ा, वहीं उसी जगह पे पहले पट्टी से उनके ब्लड को रोका। वो औरत के अंदर कैसा सोचेगा? उसके लिए तो मौत है सामने, कभी भी वो मर सकती थी लेडीज, लेकिन वो लड़ रही है। अब मुझे अपने गवर्नमेंट से शर्म आता है खुद में। उस दिन का वो हादसा देख के मेरा दिल रो पड़ा, क्योंकि मेरे आँख के सामने ऐसा हुआ। और हमारे गवर्नमेंट कहते हैं भाइयों बहनों बुजुर्गों, किसी का कोई वो नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। एक बार देखे वो आंदोलन में, खुद देखे, प्रत्यक्ष देखें क्या हो रहा है, कैसे है। कोई आतंकवादी या खालिस्तानी नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। सारे अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। जो चीज़ उनको नहीं चाहिए वो उनको मत दो, आप नहीं चाहिए।
सबके अंदर ये डर बना रहता है। यहाँ भी काफ़ी डर है, किसानों के अंदर का आक्रोश देख रहे हैं, गवर्नमेंट का जिद देख रहे हैं। इस एरिया को कम से कम 6-7 कॉलोनी एरिया कवर करता है ना, सबके अंदर डर है कि शायद एक दिन यहाँ हादसा होगा। ये रोड कोई आसान रोड नहीं है, कोई आम रास्ता भी नहीं है, ये मिलिट्री रोड है। गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जब ये किसान मिलिट्री रोड पे कब्जा करके हैं तो इनके इरादे कितने बुलंद होंगे। और हमें जैसे सारे कारोबारी हैं अंदर, इनको किसी को किसानों से दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट से है। आप आगे जाके देखना, काफ़ी हद तक गवर्नमेंट रास्ता रोक रखा है। मैं पुलिस वालों से, उधर के कर्मचारियों से बात की कि हमें इधर आने जाने में काफ़ी, जो रास्ता हम 2 मिनट में तय कर रहे हैं वो हमें 20-25 मिनट लग रहा है घूम के जाने में। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? किसान तो कुछ कर नहीं रहे, आराम से बैठे, वो रास्ता एक साइड से छोड़ भी रखे, आप लोग क्यों इतना ब्लॉक कर रखे हो रास्ता? वो बोले किसान कभी भी अंदर घुस जाएंगे और दिल्ली पे हमला कर देंगे। फिर मैं बोली कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, किसान को जब अंदर घुसना है ना तो बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। जिस दिन ये तय कर लेंगे कि हमें अंदर आना है, उस दिन इनको कोई नहीं रोक सकता। और आप ये तो झूठ मूठ के बस हमें आम पब्लिक को परेशान कर, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को परेशानी है। आपके आगे मेरे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। आपसे बात करते हुए समझ नहीं आता कि आपसे सवाल क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ काफ़ी ऐसा हो ही रहा है बेटा, क्या करें, मुझे भी बात करते थकती नहीं हूँ मैं भी। ऐसा लगता है काफ़ी इनको देख के कभी खूब खुशी भी महसूस होता है, कभी कभी अपने खून में भी उबाल आ जाता है। फिर घर के तरफ देखते हैं, फिर सोचती हूँ कि नहीं, ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जिसका कोई वजूद ही ना हो। ज़िंदगी का हकीकत तो मौत है। और सब लोग कहते हैं कि आप मेन फ्रंट पे हो, बच के रहना, कोई भी चीज़ होगा तो आपको होगा, पर मुझे इससे ज़रा सा भी डर नहीं है, ज़रा सा भी कोई मेंटली प्रेशर नहीं है। मुझे इतना 110% उम्मीद है कि हमें किसानों से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे को कोई दिक्कत होगा तो ये हमारे को बचाने के लिए खड़े हैं। हमें दिक्कत होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से तो हम मरने के लिए तैयार हैं। हमें पता है, मुझे ये पता है कि ज़िंदगी का हकीकत मौत है, पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने मौत को व्यर्थ न जाने दूँ। अगर किसी काम आके मरूँ तो बहुत अच्छा, अपने लिए तो दुनिया जीता है, कुछ हटके जिया जाए, कुछ हटके किया जाए। ये तो बहुत किस्मत से मैं अपने पूरे लाइफ में फर्स्ट बार ऐसा आंदोलन देखी हूँ। तो कभी कभी मेरा भी जी होता है मैं इसमें शामिल हो जाऊँ। जाते हो, बात करते हो? जाती हूँ, मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहती हूँ कि चलो कॉलोनी बस गया एक, यहाँ पंजाब बस गया दूसरा। लोग कनाडा को मिनी पंजाब कहते हैं, हम बॉर्डर को मिनी पंजाब कहते हैं। आप तो इनको सभी को अपने हाथ का बना हुआ खिलाती ही हैं, आपकी शॉप है मिठाइयों की। हम भी खाते हैं इनका बना। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप खाते हो? हाँ, हम भी खाते हैं। इनका दाल फ्राई बहुत टेस्टी लगता है, इनका साग भी बनाते हैं तो दे जाते हैं आंदोलन वाले, हम ले लेते हैं, हम खा लेते हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं लगता, अपने जैसा ही महसूस होता है। अच्छा, तो बांट के खाते हो, मज़ा आता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। दिन कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता, अपनी परेशानियाँ कभी कभी भूल जाते हैं। ये लगता है कि अगर ये चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी दिन तक ऐसा लगेगा कुछ सूना सूना सापन। ये है तो बहुत अच्छा लगता है, पर चाहते हैं जाएं भी और चाहते हैं ना जाए भी। ये मेरे को समझ में नहीं आता हम चाहते क्या हैं। मुझे नहीं समझ। ये क्यों चाहते हो कि ये जाएं और ये क्यों चाहते हैं ना जाए? ना जाएं तो इसलिए चाहते हैं कि आपका दिल नहीं लगेगा, ये क्यों चाहते हैं कि जाए? ये जाएं इसलिए चाहती हूँ, वो एक बिजनेस के नज़र से देखती हूँ, क्योंकि हम इसलिए काफ़ी परेशान हैं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो गया है। मेरे बच्चे कुछ करने का हौसला रखते हैं, पर मैं अपने आप को असमर्थ महसूस करती हूँ। इसलिए चाहते हैं कि ये जाएं, कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कारोबार। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए जिससे मेरे बच्चे सही रास्ते पे सक्सेस हो जाए। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इतना परमेश्वर से कहती हूँ कि मुझे उतना ही ज़िंदगी दे जितना मैं इतना देख सकूं कि मेरे बच्चे सही से सेट हो गए। उसके बाद मौत भी सामने खड़ा हो ना, मैं हंस के गले लगा लूँगी। मुझे ज़्यादा ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। ਸਮਾਂ देने के लिए धन्यवाद। सो ये सन रूबी उपाध्याय जी। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, हाँ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? पता नहीं, आज मेरा मन बहुत खुश है और शायद बेटा आपको देख के भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आपकी माँ से मुझे जलन हो जाता है, पर मैं सोचती मेरा बेटा भी आपके जैसा ही होगा। अगर हर बेटा दुनिया का ऐसा हो तो कि कैसे कहते हैं कि बुजुर्ग का ये जो क्या चलता है आना थी धर्मशालाएं जो चलती है ना, वो बंद हो जाएगा बेटा। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰੂਬੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।